Welcome to SS Inter College Kanakpur Prayagraj. I have presented to teach you online classes. I want to teach you literature, English literature. I taught about character of happy life. In literature, पोट्री में मैंने आपको करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ के विषय में पढ़ाया था। तो करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ में मैंने 2 स्टेंजा आपको बताया, फर्स्ट और सेकंड। इसके बाद मैं थर्ड स्टेंजा में आज पुनः सुन लीजिए, आप लोग उसको देखेंगे। करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ एक प्रसन्न व्यक्ति का चरित्र, एक प्रसन्न व्यक्ति का जीवन, अर्थात जो किसी से जेलस न करता हो, किसी से ईर्ष्या न करता हो। तो आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ के जो राइटर हैं सर हेनरी वॉटन। सर हेनरी वॉटन ने जो लिखा है करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ में थर्ड स्टेंजा, पहले तो मैंने यही आप लोगों को बताया कि हाउ हैप्पी ही बार नॉट आर्ट। तो उस दिन आप लोगों ने समझा कि वह व्यक्ति अपने जन्म से, अपनी शिक्षा से कितना प्रसन्न होता है, कितना खुश होता है। तो आज वही चैप्टर है कि मैं आपके सामने, लेसन फर्स्ट ही है जो कि स्टेंजा थर्ड है। आपका स्टेंजा जो थर्ड लिखा गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, हु हैज हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, हुज कॉन्शस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरर्स फीड, ना ruin make oppressor great. The poet says that in this stanza, who means the happy man, the character of happy man, the character of happy life, the man who is happy, the man who has his life from rumors freed, that cannot praise the person, his character, his life, his work. तो कह रहे हैं कि जो हैप्पी मैन होता है वह हर चीज से खुश होता है, वह प्रसन्न रहता है। हु हैज हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स, र्यूमर्स मीन्स होता है अफवाह, अफवाह मचाने वाले लोग। र्यूमर्स मीन्स क्या होगा? अफवाह। तो कह रहे हैं कि फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, और फ्रीड मीन्स क्या होता है? फ्री, स्वतंत्र, मुक्त होता है। किससे मुक्त होता है? अफवाहों से मुक्त होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि द हैप्पी मैन इज एबव फॉल्स र्यूमर्स, द हैप्पी मैन इज एबव फॉल्स र्यूमर्स। प्रसन्न व्यक्ति जो होता है वह अफवाहों से ऊपर होता है, अर्थात उसका अफवाह से कोई लेना देना नहीं है। कोई व्यक्ति उसके प्रति अगर ईर्ष्या द्वेष कर रहा है, उसे कुछ भी मतलब नहीं है। और भी कह रहे हैं कि हुज कॉन्शस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, हुज कॉन्शस, इनर सोल, कॉन्शस अंतरात्मा, कॉन्साइंस भी कह सकते हैं, उसकी अंतरात्मा, उसकी अंतरात्मा जो होती है शरण स्थली होती है, अर्थात कहीं स्ट्रांग माने मजबूत, शक्तिशाली। कवि कहता है, पोइट कहता है कि जो एक प्रसन्न व्यक्ति होता है, एक अच्छा आचरण रखने वाला व्यक्ति होता है, जो ऑनेस्ट ईमानदार व्यक्ति होता है, वह कह रहा है कि उसकी अंतरात्मा स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है। ही हैज ए ग्रेट पावर। रिट्रीट, रिट्रीट क्या है? शरण, अर्थात उसके अंतरात्मा का जो शरण है वह मजबूत होता है। इसलिए कह रहे हैं कि ही इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय देम, वह किसी से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता है, वह किसी व्यक्ति से प्रभावित नहीं होता है। इफ ही हैज टू फेस ए पोजीशन ऑफ डेंजर, कितना बड़ा भी डेंजर होता है, कितना बड़ा भी खतरा होता है, वह फेस करता है। और फेस मीन्स क्या होता है? सामना करना। और नेक्स्ट कह रहे हैं कि हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर स्वीट, हुज स्टेट, हुज माने जिसका, उस व्यक्ति का, अर्थात हैप्पी लाइफ का, एक प्रसन्न व्यक्ति का जो स्टेट होता है, स्टेट मीन्स पोजीशन, स्थिति, कैन नाइदर फ्लैटरर्स, और फ्लैटरर्स मीन्स होता है चापलूसी करने वाले लोग। ये जो लिखा है यहाँ पर फ्लैटरर्स, अर्थात चापलूसी करने वाले लोग। तो चापलूसी करने वाले लोग उसको फीड नहीं कर सकते, अर्थात कह रहे हैं कि हुज स्टेट, उसकी स्थिति को कैन नाइदर, नाइदर मीन्स न तो, फ्लैटरर्स चापलूसी करने वाले लोग फीड नहीं कर सकते। फीड माने क्या होता है?
फीड माने होता है भोजन खिलाना किसी को। आप कुत्ते को भोजन देते हैं तो उसको फीड करते हैं, अर्थात कह रहे हैं कि चापलूस व्यक्ति एक ईमानदार व्यक्ति को अपनी बातों में प्रभावित नहीं कर सकता। इसीलिए कह रहे हैं कि द हैप्पी मैन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई फ्लैटरर्स, चापलूस व्यक्तियों से प्रभावित नहीं होता है। और हिज माइंड इज ऑलवेज बैलेंस्ड, कह रहे हैं कि हिज माइंड इज ऑलवेज बैलेंस्ड, ना रूइन मेक ऑपरेशन ग्रेट, और रूइन मीन्स होता है विनाश, नष्ट होना, मेक माने बनाएगा, ऑपरेशंस माने अत्याचार, ग्रेट अर्थात उसको महान, अर्थात कहने कोई भी अत्याचार उसको आगे नहीं ले जाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं इसमें कि फॉल्स फ्लैटरी डज नॉट फिल हिम विथ वैनिटी। जो फॉल्स फ्लैटरी होता है तो फॉल्स फ्लैटरी क्या करता है, उसके वैनिटी को रोकता है, अर्थात चापलूसी वाला व्यक्ति जो होता है उसको प्रभावित नहीं कर सकता। और फिर भी कह रहे हैं कि ही इज रूइंड, ही इज नॉट सो सैड, अगर वह व्यक्ति रूइंड होता है, रूइंड का मतलब होता है अगर किसी भी कारणवश वो बर्बाद की स्थिति में आता है तो वह सैड नहीं होता है, दुखी नहीं होता है। तो चाहे कह रहे हैं कि सैड हिज इनेमिस मे बी फील्स विक्टोरियस, अर्थात कोई भी उसका दुश्मन अगर विक्टोरी हुआ, अगर विजय प्राप्त करता है तो वह उससे भी प्रभावित नहीं होता है, चाहे किसी का जय हो चाहे किसी का पराजय, अर्थात ही फील्स इक्वल, चाहे उसका इनेमी हो चाहे उसका फ्रेंड हो, उसे किसी प्रकार का ईर्ष्या नहीं होता है। तो आपका जो थर्ड स्टेंजा था इस प्रकार से है। अब आप देखेंगे स्टेंजा फोर्थ में, हु इनवाइज नन हुम चांस डथ रीच। स्टूडेंट ध्यान देंगे, स्टेंजा 4 में हु इनवाइज नन, इनवाइज पहले हिंदी में आप इसको समझिए, जानिए कि हु माने जो, इनवाइज माने क्या होता है, ईर्ष्या करना, घृणा करना, द्वेष करना, नन माने वह किसी भी व्यक्ति से ईर्ष्या द्वेष घृणा नहीं करता है। हुम माने जिस व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, एनी पर्सन एनीबडी, क्या होता है एनीबडी के लिए, चांस डथ रीच, किसी भी व्यक्ति को अगर मौका मिलता है उठने का, उसके उत्थान होने का, तो वह कह रहे हैं कि उससे क्या नहीं करता है, ईर्ष्या नहीं करता है, डथ रीच नारवाइस, और न उसकी बुराई करता है। हु नेवर अंडरस्टूड, जो उसके विषय में कभी नहीं समझ पाता है। हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विथ प्रेज, हाउ डीपेस्ट, डीप डीपर डीपेस्ट, कितना गहरा होता है, हाउ डीपेस्ट वुंड्स, तो क्या है वुंड्स, वुंड्स मीन्स होता है घाव, तो हाउ डीपेस्ट, तो ये कह रहे हैं वुंड्स माने घाव, घाव क्या होता है, बहुत बड़ा गहरा होता है, विथ प्रेज अर्थात जो प्रेज होता है प्रशंसा, जो प्रशंसा का घाव होता है बहुत गहरा होता है, मन में राम बगल में छुरी, अर्थात हम किसी भी व्यक्ति को सामने से फेस टू फेस अर्थात उसकी इतनी बड़ी बड़ाई कर देते हैं कि अर्थात वह व्यक्ति खुश हो जाता है, लेकिन वह व्यक्ति जब हटता है तो पता लगा उसका बुराई करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे फॉल्स फ्रेंड से, ऐसे मिथ्यावादी मित्रों से दूर रहें जो हमारे सामने प्रशंसा करते हैं और पीठ पीछे क्या करते हैं, बुराई करते हैं। तो इसीलिए इसमें कह रहे हैं, नेक्स्ट है कि ना रूल्स ऑफ स्टेट, वह किसी भी स्टेट का, किसी भी स्थिति का, किसी भी राज्य का, किसी भी समाज का मालिक नहीं होता है, अर्थात उस पर शासन नहीं करता है, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन वह अच्छाइयों का शासन करता है, अपने स्वयं की अंतरात्मा पर शासन करता है, अपनी सोल पर शासन करता है। इसलिए कह रहे हैं कि पोएट कह रहा है कि ए मैन हु वांट्स टू लीड ए हैप्पी लाइफ, ए मैन वह व्यक्ति जो हैप्पी लाइफ प्रसन्न जीवन व्यतीत करना चाहता है, हैज दीज क्वालिटीज इन हिम, ही डज नॉट फील एनी इलविल, वह किसी प्रकार की इलविल नहीं पसंद करता। इलविल माने सामाजिक बुराइयां। दोज हु हैव बिकम ग्रेट, जो उसे ग्रेट बना देती है, और ग्रेट मीन्स क्या होता है, महान बना देती है, उसको श्रेष्ठ बना देती है। बाई चांस, बाई डिसऑनेस्ट मीन्स, अर्थात बाई चांस अगर किसी व्यक्ति को मौका मिलता है, किसी व्यक्ति को अवसर मिलता है, डिसऑनेस्ट पर्सन को भी नहीं। और ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता, दैट हाउ मच हार्म कैन बी डन, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, हाउ मच हार्म कैन डन हो सकता है टू ए पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा, बाई प्रेजिंग हिम, जो उसकी प्रेज करता है, जो उसकी प्रशंसा करता है। ही नेवर डज इट, वह कभी ऐसा काम नहीं करता है। और फिर कह रहे हैं कि ही डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी अदर रूल्स, वह किसी भी रूल्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, अर्थात पहचानता नहीं है। आप गवर्नमेंट माने सरकार के एक्सेप्ट द रूल्स ऑफ
गुडनेस केवल किसको एक्सेप्ट करता है? जो स्टेट कर रहा है, राज्य सरकार गवर्नमेंट जो होती है, किसी भी नियम को आसानी से स्वीकार एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, अर्थात जो रूल क्या हो फॉलो करने लायक होता है, तो शासन सत्ता करने वाले लोगों की बात को स्वीकार करता है। तो आप नेक्स्ट आएंगे स्टैंजा 5 में, हमारे कवि महोदय अर्थात सर हेनरी वॉटन जी लिखते हैं स्टैंजा 5 में, हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे। बहुत अच्छा चीज लिखे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय छात्रों, सबसे प्रिय छात्रों, जैसे डीप डीपर डीपेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, वैसे डियर डियरर डियरेस्ट अर्थात सुपरलेटिव डिग्री मैं बोल रहा हूं। ये कह रहा हूं कि जो हमारे सबसे प्रिय छात्र है, आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग गौर से पढ़ेंगे, उसको ध्यान से देखें, और बहुत ही मैंने कहा सुपर ये लेसन है आपका। तो देखिए कह रहे हैं कि हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, हु माने जो, गॉड माने ईश्वर की, डथ मीन्स यहां जो लिखा डथ को जानिए, और डथ माने होता है डज, और डज क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो कह रहे हैं ये इसका अर्थ होगा डज। तो हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो कह रहे हैं लेट एंड अर्ली, लेट माने देर से, अर्ली माने पहले, देर सबेर प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो ईश्वर की देर सवेर प्रार्थना करते हैं, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लेंड, मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसकी ग्रेस जो होता है, ग्रेस माने कृपा को प्राप्त करते हैं, देन गिफ्ट वह उपहार होता है, टू लेंड जो धरती के लिए अर्थात हमारे जमीन के लिए आवश्यक है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, हु माने वह व्यक्ति अर्थात कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, चैप्टर का नाम क्या है? कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, जो हैप्पी लाइफ प्रसन्न व्यक्ति है क्या करता है? एंटरटेन करता है। और एंटरटेन मीन्स जान लीजिए क्या होता है? एंटरटेन का मतलब होता है मनोरंजन। एंटरटेन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? मनोरंजन, इसका जान लीजिए, मनोरंजन करता है। तो हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, हार्मलेस डे का मतलब क्या होता है? जो हमारे बीते हुए अर्थात कहा है जो बैठक के दिन है, जो हम क्या करते हैं? हॉलीडे करते हैं, समय लेते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं, अर्थात यूजलेस डे हमारा जो है, जो हमारा फालतू का दिन होता है, तो उस फालतू के दिन हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, वह व्यक्ति जो प्रसन्न व्यक्ति होता है, आनंद लेता है विथ ए वेल चूजन बुक, उसका मित्र उसका साथी कौन होता है? चूजन, वेल चूजन बुक, एक अच्छी पुस्तकों का चयन करता है खाली समय में। तो कहते हैं एम्पटी माइंड्स डेविल्स होम, एम्पटी माइंड्स डेविल्स होम, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो एक सच्चा ईमानदार व्यक्ति उसके बाद फुर्सत का जब दिन होता है तो एक अच्छी पुस्तकों का चयन करके, चाहे धार्मिक किताब बुक होती है या कोई अपने कहा है कि विषय संबंधित होती है, उसका चयन करके वह पढ़ाई करता है, अध्ययन करता है, या उसका जो होता है एक अच्छा मित्र मिल जाए। इसीलिए कह रहे हैं कि हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ ए वेल चूजन बुक आर फ्रेंड, एक अच्छा पुस्तक का चयन करेगा या अच्छे मित्र का चयन करता है। यही कह रहे हैं फॉर हैप्पी लाइफ इज ए नेसेसरी, एक्सप्लेन देखिए, फॉर हैप्पी लाइफ एक प्रसन्न व्यक्ति के लिए आवश्यक है, दैट की वेल कि वी ऑल शुड बी गुड गार्डली, हमारे अंदर वाइड गार्डली होना चाहिए, ईश्वरी गुण होना चाहिए। और द मैन हु वांट्स टू लीड ए हैप्पी लाइफ, वह व्यक्ति जो एक प्रसन्न का जीवन व्यतीत करना चाहता है, शुड प्रे टू गॉड एवरी डे, अर्थात प्रे टू गॉड एवरी डे, अर्थात कह रहे हैं कि ईश्वर की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए। इसीलिए इसमें स्टैंजा में कह दिया है कि गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, ईश्वर की देर सबेर पूजा माने 24 घंटे में जरूर कर लेना चाहिए। हमारी अंतरात्मा जो हमारा कॉन्शस है वह प्यूरिफाई होता है, और प्यूरिफाई मीन्स क्या होता है? शुद्ध होना। तो अब देखते हैं कि ही अम्यूजमेंट शुड बी प्योर, उसका जो अम्यूजमेंट होता है, वेल चूजन बुक जो लिखा है, हार्मलेस डे जो लिखा है, वह कैसा होना चाहिए? प्योर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और हमारा लास्ट स्टैंजा है, स्टैंजा 6 है, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। माय डियर स्टूडेंट, द पोएट सर हेनरी वॉटन सेज दैट दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, सर्वाइल बैंड्स दास्ता के बंधनों से मुक्त होता है। अर्थात कर यह व्यक्ति कौन व्यक्ति? हैप्पी मैन, हैप्पी लाइफ,
जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वह दासता के बंधनों से मुक्त होता है, किसी का गुलाम नहीं होता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड्स ऑफ होप टू राइज। और भी कह रहे हैं होप टू राइज, वह उठने की आशा करता है। होप माने आशा, होप इज लाइफ, आप लोगों ने सुना भी है कि आशा ही जीवन है। हम जो होल वर्क करते हैं, संपूर्ण काम करते हैं अपना, किस पर करते हैं? केवल होप पे करते हैं, आशा पे ही करते हैं स्टूडेंट। तो होप टू राइज और फियर टू फॉल, एक प्रसन्न व्यक्ति जो होता है उसको चढ़ने का क्या होता है? चढ़ने की आशा होती है, और फियर टू फॉल, और गिरने का भय भी होता है। वही समाज में नाम कमाता है, वही व्यक्ति समाज में एक अच्छा माना जाता है जिसको क्या होता है? चढ़ने का भय हो और गिरने का भय हो। अर्थात इसके मतलब कहा है कि आशा हो चढ़ने का और गिरने का भय हो। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह व्यक्ति स्वयं का मालिक होता है। हिमसेल्फ माने स्वयं का, अपने स्वयं का, पूरे समाज का नहीं, पूरे धरती का मालिक नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, पूरे कह रहे जमीन का स्वामित्व नहीं होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। ऑक्सीमोरन, आगे फिगर्स ऑफ स्पीच आप लोगों के मैंने पढ़ाया था 11th क्लास में, कर अलंकार को, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। हैविंग नथिंग, आई हैव नथिंग बट एवरीथिंग। मैं तो कहता मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं कहता मेरे पास सब कुछ है। क्या नहीं है? मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास एवरीथिंग है, फिर मैं कह रहा सब कुछ है। क्या है? अरे हमारे पास कंटेंटमेंट इज ए हैप्पीनेस, संतोषम परम सुखम, संतोष से बढ़कर कोई धन नहीं होता है। इसलिए हमारे पास क्या है? संतोष का धन है। इसलिए कह रहे हैं एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ नहीं है लेकिन उसके पास सब कुछ है। एक ईमानदार व्यक्ति के पास, एक सच्चे व्यक्ति के पास, मैं कितनी बार मैं आप लोगों को क्लास में यह भी बताया हूं कि आप लोग अपने दिमाग से गरीब नहीं है, धन से गरीब होना अलग बात होती है, दिमाग से तो गरीब नहीं है। ऐसा मैंने समाज में मैं स्टूडेंट को कहते पाया हूं कि मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं तो मैं और कुछ कर लेता, पढ़ लेता। कुछ नहीं, ठान लीजिए पढ़ाई के विषय में, सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा, और नहीं पढ़ोगे ना सब इम्पॉसिबल है, सब असंभव है। इसलिए लिखे हैं कि दिस लाइफ इज फुल ऑफ होप्स एंड फियर्स, द मैन हु विशेस टू लीड ए हैप्पी लाइफ शुड अवॉइड बोथ, और ही शुड नॉट वर्क लाइक ए स्लेव, वह स्लेव की तरह, एक गुलाम की तरह काम नहीं करता इन होप ऑफ सक्सेसफुल अचीवमेंट। जो कह रहा है सक्सेसफुल, सफलतापूर्वक जो आपका अचीवमेंट है, अचीवमेंट मीन्स क्या होता है? उपलब्धि। और कह रहे हैं कि ही शुड नॉट फियर टू फेस फेलर, ही शुड नॉट फियर, उसे भयभीत नहीं होना चाहिए। किससे? फेलर से। और व्हाट मीन्स फेलर? अरे फेल से बना फेलर, फेलर मीन्स असफलता, अर्थात असफलता से भयभीत नहीं होना चाहिए। दिस थिंग्स शुड नॉट बी डिस्टर्ब हिम, अर्थात कह रहे कि यह सभी वस्तु उसे डिस्टर्ब नहीं करता है, उसे परेशान नहीं करता है। ही शुड बी मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, वह व्यक्ति कह रहे हैं कि मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, उसे अपने स्वयं का मालिक होना चाहिए। ही हैज नो वर्ल्डली पोजेशन, उसके पास कोई सांसारिक पोजेशन नहीं होता है, पोजेशन मीन्स अधिकार। और दो पुअर ही विल बी रिच, यद्यपि वह कितना भी गरीब हो जाए फिर भी ही रिच इन हार्ट, लेकिन उसके हृदय में ना रिच होता है, धनीपन की बात होती है। और कह रहे ही विल हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, वह स्वयं का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, स्वयं को सम्मान करता है। एंड हिज आउटलुक वेल, और उसकी जो आउटलुक होती है, उसका जो दृष्टिकोण होता है उत्तम होता है, अच्छा होता है। उसका जो आउटलुक होता है बी इंडिपेंडेंट, अर्थात एक जो अच्छा व्यक्ति होता है, जो कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ में बताया गया है कि जो व्यक्ति सुंदर होता है, सुंदरात्मा का होता है, अर्थात वह इंडिपेंडेंट होता है। अर्थात इंडिपेंडेंट अर्थात सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर होना। तो कवि महोदय ने बहुत अच्छी बात आप लोगों को बताया है। मैं आपको कविता के माध्यम से तमाम बातों को समझा दिया, बता दिया। तो आप लोग इसको गौर से पढ़ें, समझने का प्रयास करें, और वीडियो को लाइक करते रहें, और कोर्स को पूर्ण रूप से पढ़ें, और बुक को भी अध्ययन करते रहें। थैंक्स फॉर इट।